नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण मंडल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम सीपीओ 2017 का 7th सेट करेंगे। ठीक है, टोटल हमारे 14 सेट्स है। ठीक है, और ये 7th सेट है वो 4 जुलाई को हुआ था सुबह 10 बजे, और इसमें मैथ्स के 50 क्वेश्चन करेंगे। ओके, और एक बात, अभी सीजीएल के पेपर चल रहे हैं तो इसके लिए सीपीओ के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में सीजीएल में कुछ हमारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। सीजीएल 2017 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैथ के मैंने लगभग 60-70 क्वेश्चन मैंने रफली लिख लिए हैं, और इनको सोच रहा इनका वीडियो बना दूं। तो उम्मीद करता हूं आज शाम तक इनके वीडियो में बना दूंगा और अपलोड हो जाएंगे कल सुबह तक। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, और साथ में आपको आपके क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैथ्स का हमारा पहला क्वेश्चन है 4/11 प्लस 4/12 प्लस 4/13 प्लस 4/14 इज डिविजिबल बाय। ठीक है, तो 4/11 कॉमन ले लोगे तो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। इससे क्या आएगा, 4 की पावर 11 गुणा 85। अब देखिए ये किन से डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों वैल्यूज 7 से डिवाइड हो सकता है नहीं, 14 से नहीं, 17 से भी, 17 से हो सकता है, 17 पंजे 85, फ्लो में नहीं बोलने वाला था, 17 पंजे 85 और 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हुआ 17। ठीक है, तो सब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन देखिए। ठीक है, और ये देखिए किस फॉर्म में, इस फॉर्म में ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जहां पर ए इक्वल टू क्या है 1.1 और बी इक्वल टू क्या है 0.7। ठीक है, आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले जरूर याद करिएगा, ये पेपर में मोस्टली आ ही जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास ए प्लस बी, और ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 1.1 प्लस 0.7, आंसर क्या हुआ 1.8। ठीक है, तो सब नेक्स्ट देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन 270 एन इज द परफेक्ट स्क्वायर एंड 270 एन इज 4 डिजिट नंबर। हमारे पास नंबर है 270 एन, हमारे 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है एन की कोई वैल्यू लेके। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, हमारे नंबर है 270n, दो दो का पेयर बना लो, इसका पेयर ये पेयर बन गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 पंजे 25, जो वैल्यू यहाँ पे यूनिट डिजिट होगी वही वैल्यू यहाँ पर ये होगी। ठीक है, तो 5 पंजे 25, 1 सेकंड है दोस्तों, तो हमारा जो यूनिट डिजिट है वही यहाँ पर आनी चाहिए, तो 5 पंजे 25 हो गया। ठीक है, और बचा 20n। ठीक है, तो जो हमारा जो वैल्यू होती है यूनिट डिजिट उसमें जोड़ना पड़ता है उतनी वैल्यू, तो 5 5 कितना हो गया 10, तो 10 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे हम एक नंबर लिखेंगे। ठीक है, जो कि यहीं पे आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए अगर आप यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ 1 आएगा तो 100 आएगा, तो बहुत बड़ी डिफरेंस आ गया, हमारा पूरी डिवाइड होना चाहिए था। 2 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ 204 आ जाएगा, और ये डिवाइड हो सकता है अगर n इक्वल टू 4 हो तो, n इक्वल टू 4 हो तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए n इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। व्हाट लीस्ट वैल्यू शुड बी एडेड टू 2505 सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसका भी स्क्वायर निकालो दोस्तों, 2505 का स्क्वायर निकालो तो आएगा 5 पंजे 25, फिर से 10 आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे जो आएगा वही वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है, अब इसको छोड़िए, हमारे पास अब क्या बचा यहाँ पे 5 बचा है कि नहीं। अब 5 में हमें 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 10, 5 में 20 जोड़ोगे 25, यहाँ पे अगर 5 में 70 जोड़ोगे 75, और 5 में 96 जोड़ोगे तो 101। अब देखो 5 में अगर अगर यहाँ पे 10 हो, ठीक है, आप जोड़ के एक बार मान लो 10 है। ठीक है, 100 कुछ से डिवाइड होगा ना, 100 कुछ से यहाँ पे कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है 10 से, 101 से, मतलब कि 3 डिजिट से 2 डिजिट हम डिवाइड कर पाएंगे पूरी तरीके से नहीं। ठीक है, तो 10 को हटाओ, वैसे ही 25 को हटाओ, क्योंकि 3 डिजिट से हम 2 डिजिट हम डिवाइड नहीं कर सकते। 75 को हटाओ, अगर हमने 101 लिया आखिरी लास्ट वाला, तो यहाँ पे भी 101 आ सकता है, तो 101 एक कम 101, तो देखिए यहाँ भी एक आया और यहाँ भी एक आया, तो अगर यहाँ पे 101 हो जाए
तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर 96 हो गया। मीन्स जो वैल्यू हमारे पास 2601, ठीक है, 2601 हो जाएगा क्योंकि हम जोड़ रहे हैं कितना 96। 2601 इज एक किसका स्क्वायर 51 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ 51 आ गया। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। दोस्तों एक क्वेश्चन दिखने में बड़ा दिख रहा होगा लेकिन छोटा है। ठीक है, इसको अब तोड़ लीजिए। अगर कोई वैल्यू इस टाइप दे रखा हो, a 1/b दे रखा हो, तो इसको तोड़ सकते हो इस फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में, a + 1/b फॉर्म में। तो इसको भी तोड़ लो। तो अगर तोड़ोगे तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 9 से 99 5 बार आ जाएगा। तो मल्टीपल 5 कर लेते हैं, प्लस क्या क्या बचेगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30। ठीक है, 9 से 99 को 5 बार कर लो, कितना जाएगा 5 नम 45, 5 नम 45 4 49, 5 नम 45 4 49। ठीक है, प्लस इन सब का एलसीएम लो, कितना आ रहा है 60, 2 2 गुणा 30 60, 6 दशम 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, तो कितना आ गया 4995 प्लस 30 10 40, 5 45, 3 48, 2 50, 50 भागा 60। ठीक है, तो आंसर हो गया 4995 5/6। ठीक है, जिस इस फॉर्म से मैं इस फॉर्म में वापस ले आया। ठीक है, ओके, तो 495 5/6 शायद डी डी ऑप्शन होगा हमारा, दिख नहीं रहा है सी तक तो। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा 495 5/6 हमारा आंसर है। ओके दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ए बी एंड सी टुगेदर का कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, ए बी से मिलकर 20 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। ए और बी मिलके वो 30 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला कितने दिन में कर सकता है काम। सिंपल क्वेश्चन है, ए बी सी 20 दिन में मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, और ए और बी 30 दिन मिलकर काम कर रहे हैं। तो इनका एलसीएम निकालो, कितना होगा 60। तो ए और बी का कितना हुआ यहाँ पे 3 एफिशिएंसी एबीसी का, एबीसी की एफिशिएंसी 3 हो गई और एबी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, दोस्तों एक सेकंड, हाँ तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आई हमारी 3, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आई 2। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। सी की एफिशिएंसी 1 है, टोटल वर्क 60 है, तो डेज कितने लगेगा वो, डेज लगेगा वो, वर्क अपॉन एफिशिएंसी मींस वर्क कितना 60 एफिशिएंसी 1, तो आंसर हो गया 60। ठीक है, 60 हमारा आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है विजय इज 10% efficient than Vikas. If Vikas can complete a piece of work in 33 days, then Vijay can complete the same work in how many days? Okay. मान लो विजय की एफिशिएंसी है 10x और विकास की एफिशिएंसी कितनी जाएगी फिर 10% ज्यादा, उल्टा लिख दिया मैंने। मान लो विकास की एफिशिएंसी 10x है 10x। ठीक है, अगर विकास की एफिशिएंसी 10x है तो विजय कितनी जाएगी 11x। ठीक है, 11x हो गई। हम लिखा है विकास 33 दिन में काम खत्म कर सकता है, तो विकास काम लिख लेते हैं। वर्क जो होगा दोनों का कांस्टेंट होगा, वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसका टाइम विजय का टाइम इंटू एफिशिएंसी 11x इज इक्वल टू विकास का टाइम कितना है 33 इंटू एफिशिएंसी कितनी इसकी 10x। सॉल्व कर लो इसे, तो हमारी वैल्यू जाएगी टाइम इज इक्वल टू 30। ठीक है, सॉल्व करोगे आंसर आएगा 30। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। इसको सिंपली कर सकते थे आप, विजय को 1 मान लेते, विकास को 1.1 मान लेते हैं। ठीक है, विजय को 1.1 मान लिया, तो आंसर जाएगा 33/1.1, आंसर आता 30। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट व्हेन नो डिस्काउंट इज गिवन। ठीक है, मान लो क्या एसपी इक्वल टू, ठीक है, 120% ऑफ सीपी इक्वल टू 80% ऑफ एमपी, है कि नहीं। ठीक है, तो आ जाएगा 120 सीपी इक्वल टू 80 एमपी। मीन सीपी कितना हो गया हमारा, सीपी हो गया हमारा 80, एमपी हो गया हमारा 120। जो वैल्यू ये होती है अपोजिट चले जाती है, तो सीपी हमारा 80 और एमपी 120। ठीक है, अगर कोई डिस्काउंट नहीं देंगे तो हमारा एसपी इक्वल टू एमपी रहेगा, मीन एसपी इक्वल टू 120 और सीपी इक्वल टू 80। तो
तो हमारा प्रॉफिट होगा हमारा 40। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, कितना जाएगा 40/80 इंटू 100 इक्वल टू 50%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस हो रहे हैं बाहर से। क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ ए साइकिल इज 5600 और 200 से डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% और 15% का। सेलिंग प्राइस क्या है? सिंपल है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस, ठीक है, इंटू 90% मीन्स 90/100 इंटू 85%। ठीक है, एमपी की वैल्यू कितनी है 5600, तो लिख लेते हैं इसको 5600 इंटू 9/10 इंटू 17×5 = 85, 20×5 = 100। ठीक है, इसे कट्टम कट्टी करते हैं, 0 से 0 गया और 0 से 0 गया, मल्टीप्लाई कर लो। 56 गुणा 9 करोगे 9 छक 54 और 9 पंजे 45 और 5 50 इंटू 17 बचाओ 17 चौक 68, 17 पंजे 85। ठीक है, 17 पंजे 85। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं। तो 85 68/2 इज इक्वल टू 2। इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c, then what is the ratio of a is to b to c? बहुत सिंपल है दोस्तों, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c। इन दोनों का आंसर लो, 2 3 और 5 का आंसर कितना आएगा, 2 3 6 5 30 30। 2a इज इक्वल टू 30 हो जाएगा तो a कितना हो जाएगा 15, 3b इज इक्वल टू 30 हो जाएगा तो b कितना हो जाएगा 10 और 5c इज इक्वल टू 30 हो जाएगा तो c इज इक्वल टू 6। तो कितना रेशियो हो गया 15:10:6। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इन व्हाट रेशियो wheat at 32 रुपीज 32 kg should be mixed with wheat at रुपीज 24 per kg so that selling on mixture at 39 kg there is a profit of 30%। ठीक है, देखो जो मिक्सचर जो बेच रहे हैं सेलिंग प्राइस 39 kg पर केजी, प्रॉफिट हो रहा है 30%। ठीक है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है 39, हमें निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्योंकि हमारे दो कॉस्ट प्राइस वाले मिक्स हो रहे हैं तो इनका जो हमारा एलिगेशन आएगा दो मिक्सर का, जो यहाँ पे जो एलिगेशन होगा वो भी कॉस्ट प्राइस ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे रेशियो हो जाएगा ये दो। ठीक है, तो 39 हमारा एसपी है तो सीपी निकालो, एसपी इक्वल टू 130% ऑफ सीपी। ठीक है, एसपी क्या है 39 इक्वल टू 130/100। सीपी सॉल्व कर आएगा, सीपी को कितनी जाएगी 30, सीपी को 30 जाएगी तो सॉल्व करते हैं एलिगेशन लगा के। एक है 32, एक है 24 और यहाँ पे आ गया 30। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा 2, यहाँ पर जाएगा 6, मीन्स रेशियो जाएगा 6:2 इक्वल टू 3:1 आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एंड स्कोर बाय बैट्समैन इन 7 मैचेस 53। 7 मैचेस का 53 है, बाकी 9 मैचेस का 33 है, तो टोटल 16 मैचेस का एवरेज कितना है? तो पहले 7 मैचेस का हम सम निकाल लेते हैं। 7 का 53 है तो उनका सम कितना हुआ, सम हुआ 7 के 21, 7 5 35 तो 37 और बाकी 9 का एवरेज कितना है 33, तो इनका सम कितना हुआ 9 3 27, 9 27 2 29, जोड़ लो इनको, जाएगा 8 16 668, टोटल 668 है और मैचेस भी 16 है तो एवरेज कितना होगा, एवरेज हो जाएगा हमारा 668/16, 16 चौक 64, 2 और 8, 16 कम 16 बचा 12, 12 होता है 0.75, तो आंसर हो गया 41.75। ठीक है, तो उसे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय 150 स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन इज 40। 150 स्टूडेंट का एवरेज है 40 और 5 स्टूडेंट का 60 और फेल स्टूडेंट का है 20। तो द नंबर स्टूडेंट्स हु पास द एग्जामिनेशन, तो कितने बच्चों ने पास किया। ठीक है, तो पास और यहाँ फेल। ठीक है, पास का कितना है एवरेज 60, फेल का कितना है 20 और एवरेज कितना है 40। तो रेशियो निकाल लो, पास और फेल कितने बच्चे हैं, ये हो गया 20:20, मीन्स पास टू फेल कितने बच्चे हो गए 1:1। ठीक है, तो टोटल पास बच्चे कितने जाएंगे, टोटल पास बच्चे होंगे 1:2 क्योंकि सम इसका 2 हो गया, 1:2 इंटू टोटल बच्चे कितने 150 जाएगा 75 हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आर ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल एट 20%, हैड यू परचेज इट फॉर 40% मोर और 24 लेस, तो उसको 20% लॉस होता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, इसको मैं इस टाइप से करता हूँ, मान लो उसका तो जो ट्रेडर का सीपी 100 है,
तो एसपी कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अगर वो सीपी 140 में खरीदता 40% मोस, तो उसे लॉस कितना हो रहा है 20%। 20% कितना हुआ इसका 20% हो जाएगा इसका 20% कम कर हो जाएगा एसपी इक्वल टू 140 माइनस 28 मीन्स 112। ठीक है, समझ रहे हैं आप कि अगर अब मैं इसको नहीं देख रहा। ठीक है, अब मैं इसको नहीं देख रहा, अगर सीपी 100 था तो एसपी 120 था, अगर सीपी 140 है अगर तो एसपी 112 है और लॉस हो गया 20% का। ठीक है, मीन्स हमारा एसपी कितना कम डिक्रीज हो रहा है, एसपी डिक्रीज हो रहा है हमारा 8 का। ठीक है, अगर हमारा 100 है सीपी और एसपी डिक्रीज है 8। ठीक है, और अगर हमारा एसपी डिक्रीज हो गया 24, सीपी कितना हो गया 300। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो सबसे कुछ कॉन्सेप्ट्स है समझने के लिए, मुझे आपको समझ आ गया होगा। ठीक, नहीं तो आप ऐसे करिए कि आप सीपी को 100x मानिए, फिर एसपी को 120x मानिए, फिर नया सीपी हो जाएगा 140x और नया एसपी हो जाएगा 120x माइनस 24। ठीक है, इस टाइप से करोगे तो आपको लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, फिर इक्वेशन में नहीं क्या बनेगी, इक्वेशन 20% लॉस है मीन्स 80% ऑफ 140x इज इक्वल टू 120x माइनस 24। ठीक है, तो सॉल्व कर देते हैं, हो जाएगा 0.8 इंटू 140 x इज इक्वल टू 120x माइनस 24 हो जाएगा 8 इंटू 14x इक्वल टू 120x माइनस 24, 14 112x इक्वल टू 120x माइनस 24। ठीक है, अब हो जाएगा 8x इक्वल टू 24 मीन्स x इक्वल टू 3, सीपी इक्वल टू 300। ठीक है, हमारा आंसर हो गया। दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर इज 25% लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल। ठीक है, चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है, तो चेयर का कॉस्ट प्राइस है वो 75% ऑफ टेबल है। ठीक है, अगर मैन बेचता है 5 चेयर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 टेबल्स। ठीक है, व्हाट इज इज प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा क्वेश्चन है। तो मान लो चेयर का कॉस्ट प्राइस मैं सी लिख रहा हूँ और टेबल का कॉस्ट प्राइस टी लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो सी इज इक्वल टू 75% ऑफ टी मीन्स क्या जाएगा, सॉल्व करोगे तो 4 सी इज इक्वल टू 4 सी इक्वल टू जाएगा 3t। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 4 और टी की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी सी की वैल्यू हो गई 3 और टी की वैल्यू हो गई 4। चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना है 3 और इस टेबल का 4। ठीक है, तो 5 चेयर का हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5c इक्वल टू 15 और 7 टेबल्स में हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 5 टेबल्स का कॉस्ट प्राइस हो गया, सॉरी 7 टेबल्स का कॉस्ट प्राइस हो गया 28। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 13, क्योंकि उसने 5 चेयर जो बेचे हैं 15 रुपए की जगह पे उसने 28 में बेचे हैं। ठीक है, तो 13 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ओके, 13 रुपए का प्रॉफिट हुआ और हमारा तो सीपी था 15, तो प्रॉफिट कितना हो गया 13/15 इंटू 100 इक्वल टू 5 दिया 20 हो जाएगा 260/3। 260/3 सॉल्व करोगे जाएगा 86.33। ठीक है, तुम्हारा आंसर हो गया 86.33 आंसर। उसे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है इफ द रेडियस इज डिक्रीज बाय 10% तो परसेंट डिक्रीज इन एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, जब परसेंटेज पूछे एरिया डिक्रीज वगैरह सब में, तो इस टाइप का फॉर्मूला लगा दीजिए। आपको जो पाई 4 पाई/3 जो भी सब चीजों का आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको इन जो वेरिएबल्स है ना इस पे ध्यान देना है। तो जो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारा एरिया जो परसेंटेज डिक्रीज होगा वो क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू आर प्लस आर इंटू आर अपॉन हो जाएगा। ठीक है, जो एरिया डिक्रीज होगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमारा रेडियस जो डिक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है 10%। ठीक है, मीन्स आर इक्वल टू -10 हो गया। ये मैं कर रहा हूँ परसेंटेज में। ठीक है, असली रेडियस नहीं है, परसेंटेज डिक्रीज है, तो हो जाएगा -10 प्लस -10 इंटू -10 अपॉन 100। ठीक है, जाएगा -20 प्लस 1 इक्वल टू -19%। मीन्स हमारा एरिया डिक्रीज कितना हो रहा है 19% का। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा आपको कोई
डाउट वगैरह हो तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, नीचे लिंक दे दूंगा आपको। क्वेश्चन है, इफ ए इज 50% मोर देन बी, बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। सिंपल क्वेश्चन है। तो बी को हम 100 मान लेते हैं, ए कितना जाएगा 150। अब पूछो बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, ठीक है, बी कितना कम है 50, ठीक है, हमें किससे कंपेयर करना है, ए से। तो 50 बट्टा 150 इंटू 100 इक्वल टू 1/3, तो जाएगा 33.33%, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ए कार ट्रेवल्स 20% स्लोअर देन द ट्रेन, both start from point A at the same time and reaches point B 200 km away at the same time. On the way the train takes 48 minutes for stopping the stations. 48 minutes का ध्यान रखिए। What is speed of the car? ठीक है, हम लिख लेते हैं स्पीड और टाइम, हम लिखते हैं हम कार और ट्रेन, ठीक है। स्पीड टाइम का रेशियो क्या है कार ट्रेन का, 20% स्लोअर है कार ट्रेन से, ठीक, 20% स्लोअर मीन्स अगर ट्रेन 5 का रेशियो लेगा तो कार कितना जाएगा 4:5 का रेशियो जाएगा। तो इसी का इनवर्स होता है टाइम मीन्स 5:4, ठीक है। इनके बीच का गैप कितना हुआ, गैप इक्वल टू 1 हुआ, 5 - 4, ठीक है, 5 - 4 इक्वल टू 1, ठीक है। पर हमें गैप कितना दे रखा है 48 मिनट का, तो मीन्स 1 इक्वल टू 48 मिनट, ठीक है। तो 5 इक्वल टू 240 मिनट, ठीक है। हमें स्पीड ऑफ कार निकालना है, हमें टाइम मिल गया 240 मिनट मीन्स 4 आवर, ठीक है। तो कार 4 आवर में 240 किलोमीटर कवर कर रही है, तो स्पीड कितना हो जाएगा 240/4 इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर आ गया। और आपको नहीं समझ आ रहा हो तो इसके बारे में बहुत विस्तार से नोट्स में समझा रखा अपने, ठीक है। शुरुआत में मैंने जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है उसको मैंने कवर किया है, और स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस मैंने मैथ्स बाय अमिया से लिए हैं। आप मैथ्स बाय अमिया यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, उन्होंने भी काफी अच्छा समझा रखा है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मैथ्स बाय अमिया, ठीक है। आप इस यूट्यूब चैनल को देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा और चैनल का लिंक भेज दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, स्कूटर रन्स एट ए स्पीड ऑफ 41 किलोमीटर पर आवर आफ्टर रिपेयरिंग। रिपेयरिंग के बाद 41 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही है, लेकिन रिपेयर से पहले 42 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही थी, ठीक है। इट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस 7 आवर्स आफ्टर रिपेयरिंग। तो वो कुछ डिस्टेंस 7 घंटे में कवर कर रही है रिपेयरिंग के बाद। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस आफ्टर रिपेयरिंग। ओके दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। तो पहले हमारा डिस्टेंस देखिए, ठीक है। आफ्टर ये जो रिपेयरिंग डिस्टेंस कवर कर रहा है, आफ्टर रिपेयरिंग डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना है 49 × 7, 49 × 7 ये हमारा डिस्टेंस है, इसे डी मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें ट्वाइस डिस्टेंस कवर करना है बिफोर रिपेयरिंग, जब स्पीड थी 42, और हमारा डिस्टेंस कितना हो गया 2d, ठीक है, 2d हो गया है। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा 2d अपॉन स्पीड मीन्स 42, तो 2 × 49 × 7 अपॉन 42, 7 × 6 42, 2 या 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 49/3 मीन्स 16 1/3, ठीक है, इक्वल टू 16 आवर 20 मिनट हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years ऑन प्रिंसिपल ऑफ रुपीज इतना एट 20% पर एनम, ठीक है दोस्तों। फॉर्मूला है इसका डिफरेंस निकालने का 3 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी, ठीक है, r/100 स्क्वायर इंटू 3 + r/100, ठीक है। तो सॉल्व करिए, तुम्हारा p कितना है 1000, r कितना है 20, 20/100 कितना जाएगा, r/100 कितना जाएगा, r/100 इज इक्वल टू 20/100 इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो मैं 1/5 लिख लेता हूँ, 1/5 इंटू 1/5 इक्वल टू 3 + 1/5 कितना जाएगा, 3 + 1/5 हो गया यहाँ पे, 3 + 1/5 लिख लेते हैं, 5 से 15 जाएगा 16/5, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 5 से जाएगा ये तो कितना बचेगा 200, फिर से 5 से जाएगा कितना बचेगा 40, फिर से 5 से जाएगा कितना बचेगा 8,
तो कितना आंसर आ गया, 16 अट्ठे 128 हमारा आंसर। ठीक है, उसको नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट विल द अमाउंट ऑफ रुपीज 25,000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली फॉर 4 ईयर्स। ओके, ये बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर बट्टा सॉरी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 की पावर n। ठीक है, यहाँ पे p क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ये हो गया 25,000, 1 प्लस आर हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स 20/100, n हुआ नंबर ऑफ ईयर्स मीन्स 4। सॉल्व करिए, कैलकुलेटर आप सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं। हो जाएगा 1/5 मीन्स 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5। तुमने कितना बोला, 6/5, पता नहीं कितना बोला, 5,000। ठीक है, फिर जाएगा तो 1000, फिर से जाएगा तो 200, फिर से जाएगा तो 40। ठीक है, क्या हो गया, 6 36, 36 तक 216, 216 गुणा 6 मुझे याद नहीं है तो कर लेते हैं, हो जाएगा 96, 12 12 96 गुणा 40, 40 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 छक 24, 4 नम 36 2 38 और 4 दूनी 8, 3 11, 4 कम 4 और 1 5। तो आंसर हो गया 51840 हमारा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप समझ नहीं आ डाउट वगैरह हो तो आप लिंक पर जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे इंडिविजुअल मैसेज मैसेज अगर इतना टाइम नहीं रहता कि मैं इंडिविजुअली रिप्लाई करूं, आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, वहां पे कई सारे मेंबर्स और रिप्लाई दे देते हैं, थोड़ा बहुत वेट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जब भी कुछ क्वेश्चन टफ से आते हैं मैं भी कोशिश करता हूँ और मैं भी सॉल्व करने ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। द टेबल गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन इन 1000 टन्स ऑफ 5 कंपनीज फ्रॉम 2012-2016। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी आर फ्रॉम 2012-2016। तो आर का निकालना है 2012, इसको जोड़ना है आपको, उम्मीद आप जोड़ लोगे। ठीक है, तो जोड़ने में टाइम वेस्ट ना करूँ, करूँ कर लेते हैं। 250, 268, 302, 298 और 276, इनको जोड़िए। 8 2 10, 8 18 6 24। ठीक है, 5 2 7 6 13, 13 और 9 22 और 7 29। ठीक है, 2 2 4 2 6 3 9 और 9 4 13, तो आंसर हो गया 1394। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एवरेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑल कंपनीज ईयर 2013। ठीक है, तो जो इन सब का टोटल करेंगे एवरेज निकालने के लिए, और उसको डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि कंपनी कितनी हमारे पास 5 कंपनी है। ठीक है, तो जोड़ते हैं, 6 2 8 8 16 16 16 आ गया, 16 का 6 हासिल लगा 1, तो 8 1 9 9 6 15 6 21 5 26 हासिल लगा 2 2 3 5 4 9 2 11 11 7 18, तो कितनी वैल्यू आ गई 1866 हमारा सम आ गया। टोटल कितना है, सॉरी कंपनी कितनी है 5, डिवाइड कर लो और निकाल लो एवरेज। तो 5 दिया 15, 3 और 6 5 7 35, 1 और 6 5 दिया 15, बचा 2 1, तो आंसर आ गया 373.2। ठीक है, तो सो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी आर इन 2014 इज हाउ मच परसेंट मोर देन द प्रोडक्शन कंपनी आर इन 2013। ठीक है, तो 2014 में कितना था प्रोडक्शन आर का, 302 था, और यह 268 है, तो इसकी वैल्यू जाएगी 302 माइनस 268 बट्टा 2013 वाला बेस है तो 2268 इंटू 100, इसको सॉल्व करिए और वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब मिला लीजिएगा आंसर, शायद यही आएगा। ठीक है, अरे नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ ऑल कंपनीज इन ईयर 2014 हाउ मच परसेंट लेस देन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल कंपनीज इन 2015। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, 2014 के जितने भी प्रोडक्शन है उसको जोड़ लो, यहाँ पे आएगी। 2015 का प्रोडक्शन जोड़ लो, ये वैल्यूज। ठीक है, ये वैल्यू जोड़ोगे। ठीक है, लेस पूछ रहे हैं तो लेस पे फोकस करिए, तो 2015 वाले जितने प्रोडक्शन है मैंने 2014 जितने प्रोडक्शन है, 2015 का प्रोडक्शन होगा इंटू 100। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और वही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो नेक्स्ट करते हैं, ये थोड़ा लेंथी है इसलिए मैं इसको आगे बढ़ रहा हूँ, आप खुद ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the length of longest rod that can be placed in room which is 2 meters long, 2 meters broad and 6 meters high। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, ये हमारा रूम है। ठीक है, ये हमारा रूम है,
तो एक हमारा कितना 2 मीटर्स लॉन्ग है, 2 मीटर्स ब्रॉड है और इसकी हाइट 6 मीटर है। लॉन्गेस्ट होगा वो इस कोने से दूसरे ऑपोजिट कोने तक जाएगा, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होगी लॉन्गेस्ट रॉड की, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी लॉन्गेस्ट रॉड की वैल्यू होगी रूट, ठीक है, वो होगा डायगोनल, ठीक है, वो होगा डायगोनल, ठीक है। डायगोनल लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मीन्स 4 + 4 + 36 मीन्स रूट 44 का जाएगा 2√11 हमारा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इफ द हाइट ऑफ अ गिवन कोन बिकम थ्राइस, ठीक है, हाइट हो गया थ्राइस, रेडियस ऑफ द बेस मींस सेम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन एंड द वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन, ठीक है। तो ठीक है, तो गिवन कोन का जो वॉल्यूम हुआ, ठीक है, वॉल्यूम हुआ वो मान लेते हैं कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और जो न्यू कोन है हमारा, न्यू कोन जो वॉल्यूम होगा उसको मान लेते हैं 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, ठीक है। हमें क्या रखा, हाइट होगा थ्राइस मीन्स कैपिटल एच इक्वल टू 3 स्मॉल एच, ठीक है। रेडियस होगी, रेडियस सेम है मीन्स आर इक्वल टू आर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो के लिए हम अपन करेंगे, तो 1/3 से 3 गया और पाई से पाई गया, ठीक है। क्योंकि आर इक्वल टू आर है तो दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारा H/H, ठीक है। स्मॉल एच अपन कैपिटल एच, तो क्या होगा स्मॉल एच अपन कैपिटल एच कितना है 3h, स्मॉल एच अपन 3 स्मॉल एच इक्वल टू 1/3 हमारा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है इफ द ट्राइंगल्स आर, इफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, व्हाट द वैल्यू 3x, ठीक है। आपको पता है जो ट्राइंगल्स का जो एंगल्स का सम है वो कितना होता है 180 डिग्री, तो 3x - 8 डिग्री प्लस 2x + 18 डिग्री प्लस 6x डिग्री इक्वल टू कितना डिग्री 180 डिग्री, ठीक है। हो गया 2 2 4 6 10 मीन्स 10x माइनस सॉरी माइनस प्लस 10 डिग्री, 10x + 10 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स 10x इक्वल टू 170 डिग्री, ठीक है। मीन्स x इक्वल टू 17 डिग्री। अगर x 70 डिग्री हुआ 3x कितना जाएगा, 3x इक्वल टू 17 × 3 इक्वल टू 51 डिग्री, ठीक है। मुझे आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर intersect each other such that circumference of each circle passes through center of the other, what is the area of the intersecting? दोस्तों ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। इसका बात कर लीजिए, दो सर्कल है, एक का सेंटर ये है, दूसरे का सेंटर ये है, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो ये जो एरिया होता है, जो एरिया बना रहा हूँ कॉमन एरिया, ठीक है, इस जो उसका जो फॉर्मूला होता है शेडेड एरिया का वो होता है 2r² π/3 माइनस √3/4, इसको आप याद कर लीजिएगा, तो जाएगा 2 × r² मीन्स 4, ठीक है, π/3 माइनस √3/4 हो जाएगा 8 π/3, 8 π/3 4 से 4 गया माइनस 2√3, हमारा आंसर होना चाहिए 8 π/3 माइनस 2√3, ठीक है। आंसर चेक करते हैं, 8 π/3 माइनस 2√3, ठीक है, हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ राइट पिरामिड ऑफ हाइट, हाइट गिवन है पिरामिड का, स्क्वायर बेस गिवन है जिसका डायगोनल ये है, ठीक है। तो हमारा पिरामिड है, पिरामिड, ठीक है, पिरामिड का जो वॉल्यूम क्या होता है 1/, आपको कौन का वॉल्यूम पता है, वो होता है 1/3 πr²h, है कि नहीं, ओके। πr² क्या होता है कौन का, बेस का एरिया, h का होता है हाइट और 1/3 कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा कोन का है, इससे फॉर्मूला लिख लीजिए, पिरामिड का एरिया होता है, सॉरी क्या वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/3 बेस का एरिया क्या होगा, अगर स्क्वायर का डायगोनल गिवन है तो इसका एरिया होगा 1/3 इंटू डायगोनल का स्क्वायर मीन्स 36 × 2, ठीक है, इंटू हाइट कितना है 12, तो 3 चौक 12, 2 से 2 गया 36 चौक कितना हो गया 144 हमारा आंसर, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इफ x² - 7x + 1 = 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + 1/x, ठीक है। ऐसे कुछ मैंने आप बता रखा था,
देखिए ये इक्वेशन इस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस एक्स की पावर 0 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने कहा था जो मैक्सिमम पावर होता है और जो मिनिमम पावर होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली इनका एवरेज निकालते हैं। 2 + 0/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मीन्स हमें एक्स की पावर 1 कॉमन लेना होगा, तो जाएगा एक्स माइनस 7, ठीक है, प्लस 1/x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। मीन्स एक्स माइनस 7 प्लस 1/x इक्वल टू 0। तो x प्लस 1/x इक्वल टू 7 हमारा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अब। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था वैसे। या अगला क्वेश्चन है, अब सिंपल क्वेश्चन में वही लगाइएगा, वही कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक्स स्क्वायर, सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए थे इस शिफ्ट में। एक्स स्क्वायर माइनस 2√10 एक्स प्लस 1 इक्वल 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, बस दिया ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे और कुछ नहीं, तो हम इसमें एक्स कॉमन ले लेंगे। तो एक्स एक्स माइनस 2√10 प्लस 1/x इक्वल टू 0, तो हो जाएगा एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 2√10। ठीक है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। अगर a प्लस बी इक्वल टू, सॉरी a प्लस बी लिख रहा हूँ, a प्लस 1/a इक्वल टू एक्स दे रखा हो, ठीक है, तो a माइनस 1/a कितना होगा, वो होगा √x² - 4 होता है। ठीक है, तो x माइनस 1/x क्या होगा, रूट इसका स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, 4 गुना 10 मीन्स 40 माइनस 4, तो √36, आंसर कितना हो गया 6। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है बहुत कम आता है, ठीक है, इसको मत भूलिएगा। जैसे अगर दे रखा हो आपको कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 5 है, तो x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 इक्वल टू क्या होगा। आप देखो, x की पावर 4 को आप a लिख लो, x की पावर 4 को आप a लिख लो, तो जाएगा a प्लस 1/a इक्वल टू 5। तो a माइनस 1/a इक्वल टू 5² माइनस 4 इक्वल टू √21। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन सीजन में भी आ रखा है, तो इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। x से डिवाइड कर दो, सिंपल बात है। तो 3 माइनस 1/x प्लस y माइनस 1/y प्लस 7 माइनस 1/z इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। इसकी वैल्यू कितना होगी, 3 5 8 7 15, तो आंसर कितना हो गया 15। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है, हाँ, तो हो गया x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ये जाएगा x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1/x इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस 1/x कितना हो गया 3। ठीक है, इसका स्क्वायर करो, क्योंकि हमें स्क्वायर 4 चाहिए, तो बाय स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 9। 2 को उधर ले जाओ, तो हो जाएगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू 7। फिर से इसका स्क्वायर करो, तो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 49। से 2 को उधर ले जाओ, कितना जाएगा ये 47, तो हमारा आंसर कितना हो गया 47। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट करते हैं अब। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्या, हाँ सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जो ये गिवन इक्वेशन है, जो न्यूमरेटर है इसमें a माइनस बी कॉमन है कि नहीं, तो a माइनस बी कॉमन ले लो, तो a माइनस बी, ठीक है, हो जाएगा a² प्लस b² माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे ए बी कॉमन है, तो ए बी कॉमन ले लो, तो हो जाएगा a माइनस बी, ए माइनस बी से a माइनस बी गया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा a² प्लस b² माइनस a² माइनस b² प्लस 2ab, मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया है, अपॉन ए बी, तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो क्या बचा 2ab अपॉन ए बी इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। 15 क्वेश्चन बचे हैं, उम्मीद है आपको अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे ग्रुप में कई बार पूछा जा चुका है, देखते हैं इस क्वेश्चन को।
एक फिगर है, वो सेंटर है, एंगल पी और पी क्यू आर 100 है, एस टी आर 105 है, तो ओ एस पी निकालो। ओ एस पी कौन सी वैल्यू है? ये वाली एंगल की वैल्यू। ठीक है, ठीक है। और लिखते जो वैल्यू पी क्यू आर कितना है, 100 है, और एस टी आर 105 है। ठीक है, तो अगर ये 100 है तो जो पूरा जो एंगल हुआ ये, ठीक है, ये पूरा जो एंगल हुआ कितना हो जाएगा, 80। द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटर इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो हमारा क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस देखिए, इसमें एंगल यू और एंगल एस दोनों ऑपोजिट एंगल्स है, तो 100 और 180, 180 हो गया। ठीक। और हमें एक इतना पता चल गया। अब या तो हमें ये पता चल जाए या तो हमें ये पता चल जाए। ठीक है, तो हम इस पर फोकस कर सकते हैं कि हमें ये वाला एंगल पता चल सकता है। ठीक है, तो हम इस पर फोकस करते हैं। ठीक, तो देखिए, ऐसे एक लाइन खींच दीजिए। ठीक, लाइन खींचोगे तो जेड मान लो, कॉर्डिनेटर एस जेड आर टी, देखिए एस जेड आर टी। ठीक है, एस जेड आर टी में टी के वैल्यू पता है 105, और जेड इसका ऑपोजिट ऑपोजिट एंगल है कॉर्डिनेटर का। दोनों का सम कितना होगा, 180। इसके वैल्यू कितनी जाएगी, फिर 75 हो जाएगी। अगर इसको सेंटर हो जाएगी तो बार, क्योंकि ये सेंटर एंगल है, और सेंटर एंगल पर जो सर्कल 75 बनना है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, 150। अब आते हैं ट्रायंगल एस ओ आर में। ट्रायंगल एस ओ आर में देखिए, ये और दोनों रेडियस बराबर है। ठीक है, तो जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, तो इसे एक्स मान लेते हैं, इसे एक्स मान लेते हैं, और 150 ये हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 15। कैसे, 2x प्लस 150 इक्वल टू 180 सम होता है ट्रायंगल का, तो x इक्वल टू 15 डिग्री हो गया। अगर x 15 डिग्री हो गया है, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, ओ एस पी। ठीक है, आप ओ एस पी देखिए, ये O है और ये S है और ये P है। ठीक है, टोटल एंगल कितना है, 80। 80, 80 में से हमें 15 डिग्री पता चल गया है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 65। तो हमारा आंसर होना चाहिए 65। ठीक, 65 हो गया। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ई एफ। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम, अभी मैंने आपसे कहा था रफ में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, और ऐसे क्वेश्चन मैंने देखा है सीजीएल के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें ई एफ इजिकल टू सी इजिकल टू सी ए, ई एफ इजिकल टू सी इजिकल टू सी ए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ई ए सी। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल, कौन सा है, ई ए सी, ई ए सी। यहाँ तक मुझे याद है इसका एंगल होना चाहिए 64। ठीक है, 2/3 हो जाएगा। कैसे, कैसे देखते हैं, इसे एक्स मान लो, दोनों दोनों बराबर है इस ट्रायंगल में। एंगल सी ए ई देखिए, ट्रायंगल सी ए ई देखिए। ठीक है, इसमें दोनों साइड बराबर, तो एंगल एक्स, ये भी इसको भी एंगल एक्स मान लो। ठीक है, अब ट्रायंगल देखो, कौन सा ट्रायंगल देखो, अब ट्रायंगल देखो सी ई एफ देखो, इसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, जेड मान लो और इसे जेड मान लो। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे 90 से जगह पे 81 डिग्री है, जो मैंने रफ में लिखे हैं, याद रखिएगा। तो ये जेड जेड हो गए। अब आप देखिए ट्रायंगल सी ई एफ में देखिए, जो एंगल सी ई ई ए है इक्वल टू एक्स है, वो एक्सटीरियर एंगल है। फिर आपका एक्सटीरियर एंगल है, जो एंगल सी ई ए होगा इक्वल टू जेड प्लस जेड होगा, तो 2z इक्वल टू एक्स, मीन्स जेड इक्वल टू एक्स बाई टू। अगर जेड एक्स बाई टू हो गया, ठीक है, और ये एक्स है, तो आप ट्राइंगल सी ए एफ देखिए, सी ए एफ, ट्राइंगल सी ए एफ। ठीक है, में जो 96 डिग्री है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो जो ये वाला एंगल है, एंगल सी ए एफ और एंगल सी एफ ए, ठीक है, इन दोनों का सम होगा, तो मीन्स एक्स प्लस जेड इक्वल टू 96 डिग्री। एक्स प्लस जेड कितना हो गया, 3x बाई टू इक्वल टू 96 डिग्री। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 96 इंटू 2/3 इक्वल टू 64 डिग्री, हमारा आंसर। ठीक है, हमारा आंसर हो गया 64 डिग्री। ओके, और मैंने आप 81 बताया था आपको, तो 81 का जो आंसर था उसका 54 हो गया, क्योंकि इंटू 2 इंटू 3 करोगे तो जाएगा क्या, 81, जो मैं रफ में लिखा है 81 इंटू 2/3 करोगे, इसका हो जाएगा 54 डिग्री। तो दोस्तों ध्यान रखिए, सीपीयू के कुछ जैसे क्वेश्चन है वो मेमोरी बेस्ड में सीजल जैसा ही है। ठीक, अब पता नहीं वो मेमोरी बेस्ड सही है गलत है, लेकिन जो भी है सीपीयू जैसे क्वेश्चन आ रखे हैं कुछ। ठीक है, क्वेश्चन है
इफ लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 16 एंड एबीसी 120 डिग्री तो लेंथ ऑफ बीडी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। रोम्बस बना दो पहले आप, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी 120 डिग्री, ठीक है, ए बी सी 120 डिग्री हो गया, तो ये भी 120 डिग्री होगा, तो ये दोनों 60 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, ओके, दोनों 60 डिग्री हो जाएंगे। और आप जो हमारा क्या बोलते हैं, हमें कौन सी वाली चाहिए, बी डी, हमें चाहिए ये वाली वैल्यू। ठीक है, आपको डायग्राम तो अजीब सा लग रहा हो कि ऑप टू जाएगा 60 हो गया, तो इसको सही कर देते हैं। ठीक है, सही कर देते हैं इसे। सही करने के लिए मतलब ऐसे बनाते हैं अब। ठीक है, अप टू जाएगा तो हो गया ए बी सी डी। ठीक, तो ये 60 हो गया, और अगर ऐसे काटोगे तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि एंगल हमारा डिवाइड होता है रोम्बस में 60 60 60 60 60। ठीक है, हमें बताया रोम्बस का कितना है साइड 16, तो 16 16 16 16, और क्योंकि इक्वल ट्रायंगल तो बीटी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 16। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। इन एक आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल पी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल भी पता है, आई इन सेंटर है, तो क्यू आई आर बताना है। तो एंगल क्यू आई आर जो होता है इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी आई, यहाँ पे बस पी रखना है। ठीक है, एंगल क्यू पी आर अपॉन 2, क्यू पी आर हमें 130 दे रखा है, तो 90 प्लस 130 अपॉन 2 इक्वल टू 55, 155। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। मात्र 11 क्वेश्चन शेष। क्वेश्चन है, फिगर है, ठीक है, इसमें की रेडियस 13 सेंटीमीटर है, रेडियस 13 सेंटीमीटर, ए बी कॉर्ड है परपेंडिकुलर ओडी, सी डी 8 है, सी डी हमारा 8 है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, तो इसको पूरा डायमीटर बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है हमें कि डायमीटर में अगर, सॉरी सर्कल में अगर दो कॉर्ड काट रहे एक दूसरे को, ठीक है, अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को काट रहे हो, ठीक है, तो जो यहाँ पे मान लो ये x मान लो, इसे y मान लो, तो z मान लो, इसे a मान लो, इसे b मान लो, तो होता है x इंटू वाई इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी है, हमें सी डी की वैल्यू पता है 8, और हमें पूरी इसको हम ई मान लेते हैं। डी की वैल्यू कितनी जाएगी, 13 26। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी जाएगी 26, और सी डी की वैल्यू कितनी है 8। ठीक, तो ई सी की वैल्यू कितनी जाएगी, ई सी की वैल्यू जाएगी 26 माइनस 8 मीन्स 8 गया, कितना हुआ 18। ठीक है, 18, तो एक वैल्यू होगी 8। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे देखो 18 हो गई है, आप देखिए ई सी, और y इक्वल टू कितना हो गया 8। हमें ए और बी देखना है, क्योंकि ये सर्कल से इस पर कट रहा है 90 डिग्री पर। ठीक है, कॉर्ड है परपेंडिकुलर टू ओडी, तो ए सी इक्वल टू सी बी मीन्स ए इक्वल टू बी हो जाएगा। ए इक्वल टू बी मीन्स ए सी इक्वल टू सी बी मीन्स ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो अब करते हैं, हमें पता है एक्स वाई इक्वल टू ए बी। ठीक है, यहाँ पे एक्स है हमारा 18 इंटू 8, यहाँ पे ए है हमारा ए, और बी भी हमारा ए, तो ए इसका इक्वल टू 144, ए की वैल्यू कितनी हो गई 12। हमें ए बी का वैल्यू बताना है, अगर ये 12 हो गया और ये 12 हो गया, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 24। ठीक है दोस्तों, सही है हमारा आंसर। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan थीटा इक्वल 2/3, तो वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अगर sin थीटा cos थीटा और sin थीटा cos थीटा न्यूमरेटर में दे रखा हो, तो उसको मोस्टली cos थीटा से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तब cos से डिवाइड कीजिए, और यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में तो हम स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। क्या बचेगा 15 tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 अपॉन 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी प्लस 3। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा क्या है हमारी वैल्यू, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/9 होगा, तो वैल्यू पुट कर दो, 15 गुणा 4/9 माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 4/9 प्लस 3 हो जाएगा, 15 चौक 60 माइनस 27 अपॉन 20 प्लस 3। ठीक है, 60 में 27 गया, हो गया 33/23, तो हमारा आंसर हो गया 33/23।
कुछ गलत कर दिया क्या? 43 बट्टा, सॉरी 9 बटा 9 तो 27 हो गया यहाँ पे दोस्तों, सॉरी हम मिस्टेक हो गई। 43 बट्टा 47 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही मिस्टेक आपको नहीं करनी है पेपर में। ओके, कभी भी आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ रूट 5 tan थीटा इक्वल टू 5 sin थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा? ठीक है, उससे आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मैं सीधे पेपर आपके सामने सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने मुझसे कहा था इसलिए मैं उसको मानता हूँ, और पूरी उसके साथ कोशिश रहती है कि मैं आपको पूरा समझा भी सकूं करने के साथ साथ। ठीक है, एक तरह से मेरा इम्प्रॉम्प्टू को है एक तरीके से, कुछ नहीं। क्वेश्चन है, इफ रूट 5 tan थीटा टू 5 sin थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? ओके, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो रूट 5 tan थीटा इक्वल टू 5 sin थीटा, ये हमें पता है। ठीक है, तो इसे लिखते हैं sin थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू रूट 5 sin थीटा। ठीक है, तो रूट 5 से 5 करेंगे तो रूट 5 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, sin थीटा से sin थीटा गया, तो cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5। cos थीटा बदल गया, हमें 1 अपॉन रूट 5 बनाते हैं ट्राइंगल। ठीक है, थीटा कर लेते हैं, अगर ये 1 है तो ये रूट 5 होगा, अगर रूट 5 हो तो इसको हो जाएगी 4। ठीक है, sin थीटा इक्वल टू 4 मतलब रूट 5 माइनस 1 इक्वल टू रूट 4 होगी, जिसका वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, sin थीटा इक्वल टू 2 अपॉन रूट 5, और हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करना है, मीन्स 4 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5 इक्वल टू 3 अपॉन 5 हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 7 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो सेक 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा में, तो 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और तो जाएगा, तो 1 अपन कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, तो आंसर हो गया 7। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two posts are 4 meter apart, both posts are on same side of a tree, same side. ठीक है, if the angles of depression of these two posts are when object from the top of the tree are इतने डिग्री, what is the height of tree? ठीक है, क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये टू पोस्ट है 4 मीटर अपार्ट। ठीक है, एक ये पोस्ट है और एक ये पोस्ट है। ठीक है, ये ट्री हमारी। ठीक है, और ये एंगल बन रहा है हमारा 45 डिग्री का, एक एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। तो ये 60 वाला तो इसे मान लेते हैं, और 45 वाला इसे मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक, आप पूछ रहे हाइट ऑफ ट्री बताओ, इसे ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं, इसे सी मानते हैं, इसे डी मानते हैं। ठीक है, तो अगर 60 डिग्री है तो इसका अपलोड में मैं √3x मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसका अपलोड में ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा x। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल अगर इस फॉर्म में हो, छोटा हो गया बहुत। ठीक है, अगर ट्रायंगल इस फॉर्म में हो, अगर ये 60 हो और ये 30 हो और ये 90 हो, 30 का अपलोड में अगर x हो, 60 का अपलोड में 30 का अपलोड अगर 1 हो, सिंपल हो जाएगा। 30 का अपलोड में 1 होता है, 60 का अपलोड में √3 होता है, 90 का अपलोड में 2 होता है, इस रेशियो में साइड बढ़ते हैं। ठीक है, तो 30 का अपलोड में मैंने x कर दिया, 60 का अपलोड में √3x कर दिया, तो जाएगा 2x ही हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, वैसे ही अगर √3x है तो इस पूरी वैल्यू हो जाएगी √3x। ठीक है, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री होगा, तो दोनों एंगल बराबर, दोनों साइड बराबर होंगे। ठीक है, तो अब सी डी इजिकल टू √3x माइनस x इजिकल टू कितनी वैल्यू होगी सी डी की? 4। ठीक है, तो x कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इजिकल टू 4। ठीक है, तो x इजिकल टू 4 अपॉन √3 माइनस 1, हमें क्या चाहिए? √3x। ठीक है,
हमारी पेड़ की वैल्यू क्या है, √3x, ठीक है। तो कहाँ लिखा जाए, तो √3x इक्वल टू 4√3 वन √3 - 1, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो जाएगा 4√3 √3 + 1 अपॉन 2, इससे कटेगा तो जाएगा 2√3 + 1। तो आंसर होना चाहिए 2√3 + 1। दोस्तों इसको चेक कर लीजिएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है मैं ही सही हूँगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, आंसर है 2√3 + 1। एक बार चेक कर लीजिएगा, गलत हो तो बता दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। और फिर आपका, अगर आपका सही होगा तो मैं आपको इसको पिन कर दूंगा कमेंट पर, आप बाकी लोग भी पिन कमेंट जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। शायद एक गलत क्वेश्चन में से एक है। नेक्स्ट देखते हैं, और अभी तक का पहला गलत क्वेश्चन है 7वें सेट में मिला, जो कि 7वें सेट में जाके मिला मुझे, और मैं भी गलत हो सकता हूँ, चेक कर लीजिएगा एक बार फिर भी। क्वेश्चन है, इफ cosec थीटा प्लस 3 sec थीटा इक्वल टू 5 cosec थीटा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ cot थीटा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा 3 sec थीटा इक्वल टू 4 cosec थीटा, ठीक है। अब cot थीटा क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू cosec अपॉन sec, ठीक है। तो cosec थीटा अपॉन sec थीटा इक्वल टू 3/4 हमारा आंसर। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, हमारा पाई चार्ट है। ये पाई चार्ट बहुत पसंद है, ठीक है। इसमें गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। रन ये बता रखे है, रन 5 खिलाड़ियों के द्वारा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पूछ रहे हैं, द रन स्कोर्ड बाय कोहली आर हाउ मच परसेंट मोर देन द रन स्कोर्ड बाय शर्मा। कोहली कहाँ है भाई, कोहली 102 है, शर्मा कहाँ है, 68 है, ठीक है। तो पूछ रहे मोर, ठीक है। तो पूछ रहे कोहली ने कितना परसेंट मोर बनाया, तो कितना मोर बनाया पहले देखो, उसने मोर बनाया 34, और हमारा बेस का हुआ शर्मा, ठीक है। तो 34 अपन शर्मा में 68 इंटू 100, ये हमारा आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा 50%, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, रन स्कोर बाय कोहली इज हाउ मच, इज व्हाट परसेंट ऑफ रन स्कोर बाय युवराज। देखिए यहाँ पे मोर नहीं लिखा है, जो व्हाट परसेंट पूछा है। कोहली 102 है, युवराज 82 है, तो सिंपल हो जाएगा 102/82 इंटू 100, तो सॉल्व करिए और वो आपका आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हैं, 51 41, ठीक है। 51 को 41 से डिवाइड करो, आइडिया आइडिया लगा रहा हूँ बस, ठीक है। 41 1 जा 41, 1 0 0 पॉइंट आ गया, ठीक है। 41 2 जा 84, 1 6 0, 1.2 में कुछ आंसर है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करोगे देखा जाएगा, तो एक 4 या 6 से कौन सा चेक करते हैं। तो 41 4 जा, ठीक है, अप्रॉक्स 4 जा रहा है, ठीक है, हो जाएगा 164 अप्रोक्स, ठीक है। तो आंसर है अप्रोक्स हमारा 134.39 आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रन स्कोर्ड बाय पुजारा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि जो यहाँ पे मैंने कुछ गलती करी शायद, 41 दूनी 82 होता है कि नहीं, 82 होता है, तो 180 आता है, और 4 बार में जाके 164 होता है, फिर 16 यहाँ पे आता है, ठीक है। तो आंसर वो सही था, ठीक है, 124 वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, क्वेश्चन है 124 वाला हो गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन है यहाँ। क्वेश्चन है, रन स्कोर्ड बाय पुजारी व्हाट परसेंट ऑफ टोटल रन स्कोर्ड बाय दीज 5 प्लेयर्स। तो पांचों प्लेयर्स का जितना रन स्कोर हुआ, ठीक है, उसका कितना परसेंट पुजारा ने स्कोर किया। पुजारा ने स्कोर किया 76, पांचों का जोड़ो, 76 82 102 52 और 68, 6 2 8, ठीक है, 6 2 8 4 12 8 20, 7 2 9 8 17, 17 5 22 6, 22 6 कितना होता है 28, और 3 380, टोटल 380 है। हमने निकाला परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 32 दूनी 76, तो 10 आ गया, 1 और 5, तो आंसर हो गया 20% हमारा आंसर, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल मिड विद द सेक्टर ऑफ रन स्कोर्ड बाय युवराज, ठीक है।
सेंट्रल एंगल कितना जो युवराज ने बनाया, ठीक है। हमारे टोटल रन कितने हैं, टोटल रन से हमारे 380 रन, ये किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर है कि नहीं। ओके, अब हमें निकालना है कि 82 रन जो है वो कितने डिग्री के बराबर है। हाँ देखो, रन ज्यादा है, डिग्री कम है, तो आंसर होना चाहिए 82 से कम। ठीक है, सब 82 से कम नहीं है। ठीक है, सब कम करते हैं, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो जो 82 किलो आएगा 18/19 इंटू 82। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम, आएगा 18 दूनी 36, 18 अट्ठे 44, 147 भागा 19, डिवाइड करते हैं। 19 पंजे 19 छः 19 सत्ते को 33। ठीक है, बचा 146, फिर से 19 सत्ते को 33। ठीक है, बचा ना, बचा 130 और 19 सत्ते अप्रोक्स 77.7 के आसपास हमारा आंसर आएगा। तो ये आंसर आ गया 77.68। ठीक है दोस्तों, चेक करते हैं और नेक्स्ट बढ़ते हैं। 77.68 हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट है द गिवन पाई चार्ट ऑफ द, ठीक है, पाई चार्ट देख लिया हमने। क्वेश्चन है इफ रन स्कोर्ड बाय रहाने इज 50% रन स्कोर्ड बाय युवराज मोर। ठीक है, मोर नहीं है, 50% है। युवराज का है 82, तो रहाने कितना हो गया 41। एंड देन स्कोर्ड बाय रहाने व्हाट परसेंट टोटल स्कोर्ड बाय कोहली पुजारा एंड धोनी। कोहली पुजारा, कहाँ है पुजारा, और ये धोनी, इन तीनों का सम निकालो पहले। ठीक है, सम हो जाएगा 76 प्लस 52 प्लस 102 इंटू 100, हमें ये निकालना है। ठीक है, जाएगा 41/6 2 8 2 10, 10 का 1 लगा, 7 1 8 5 13 230 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 हो गया, हाँ ये आ गया 410/23, 23 एक कम 23, बचा 18, 0 2 छक 12 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 3 अट्ठे 24। ठीक है, अट्ठे ये सत्ते आएगा। ठीक है, और पॉइंट कुछ, तो आंसर हो गया हमारा 17.82। ठीक है, हमारा आंसर आ गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, उम्मीद है लास्ट क्वेश्चन हो। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और हमारा वीडियो यहीं समाप्त करते हैं हम इस शिफ्ट को। और लास्ट में फिर से कहना चाहूंगा, मैं सीजीएल के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लिखे हैं मैंने 60-70 रफ क्वेश्चन लिखे हैं, उसको मैं फेयर करने की कोशिश करूंगा। और मैं कल सुबह, ठीक है, कल सुबह या कल शाम तक मैं सारे अपलोड कर दूंगा। और नहीं तो आपको, आपके साथ मैं क्वेश्चंस जो के पीडीएफ है उसको मैं शेयर कर दूंगा आज रात को इसी के नीचे लिंक पर। ठीक है, कम से कम पीडीएफ तो बनी जाएगी। ठीक है, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा क्वेश्चंस का। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। बाय दोस्तों, धन्यवाद, नाइस डे।